बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तेल और गैस के बड़े ज़खायर रखने वाले ममालिक, बेतहाशा वसाइल और मालो दौलत होने के बावजूद मिडिल ईस्ट ममालिक जिनमें सऊदी अरब, अरब अमारात, कतर, कुवैत और ओमान सर फहरिस्त हैं, आज तक मुल्की सतह पर मिलिट्री साजो सामान से रिलेटेड कोई एक पुर्जा तक बनाने में कामयाब नहीं हो सके। ये ममालिक तेल की दौलत के बायस दुनिया में अपना एक खास मकाम रखते हैं, जबकि आज तक इसराइल जैसे छोटे और नाजायज मुल्क को कंट्रोल करने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। वजह इन ममालिक की मिलिट्री जरूरियात का तमाम तर इन्हिसार अमेरिका और यूरोप पर है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये ममालिक अमेरिका और यूरोप की गुलामी से निकलने को तैयार नहीं है तो बेजाना होगा। लेकिन पाकिस्तान के बाद तुर्की या फिर ईरान ऐसे दो ममालिक हैं जो अपनी मिलिट्री की जरूरियात को पूरा करने के लिए मुल्की सतह पर तगोदो कर रहे हैं। आज हम तुर्की के एक ऐसे फाइटर जेट पर बात करेंगे जो JF-17 थंडर के बाद यूरोप और खास तौर पर अमेरिका के लिए तकलीफ का बायस बनता जा रहा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं तुर्की के लाइट वेट मल्टी रोल त्यारे हूर जेट की। आज की वीडियो में तुर्की के इस जबरदस्त त्यारे के बारे में बात करेंगे कि ये त्यारा किन खसूसियात का हामिल है, कब तक मंजरेआम पर आ सकता है, अमेरिका और यूरोप को JF-17 और हूर जेट के हवाले से क्यों तकलीफ हो रही है और अरब ममालिक को इन त्यारों से क्या सबक सीखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, 22 जुलाई 2017 को तुर्किश प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री ने ये ऐलान किया था कि तुर्किश एयरफोर्स और तुर्किश एरोस्पेस हूर जेट नामी एक लाइट वेट फाइटर जेट पर काम कर रहे हैं, जो एक लाइट वेट और एडवांस ट्रेनर जेट के तौर पर तुर्किश एयरफोर्स की मुस्तकबिल की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है। इसके बाद 23 जुलाई 2019 को तुर्किश एरोस्पेस ने ऐलान किया था कि 2020 या 2021 तक हूर जेट के पहले प्रोटोटाइप को मंजरेआम पर लाया जा सकता है और 2020 तक मुमकिना तौर पर इस त्यारे को तुर्किश एयरफोर्स में शामिल किया जा सकता है। तुर्किश एयरफोर्स इस लाइट वेट त्यारे को अपने पुराने T-38 और F-5 त्यारों की जगह शामिल करने का इरादा जाहिर कर चुकी है। तुर्किश एयरफोर्स ने हूर जेट में इस्तेमाल होने वाले इंजन के बारे में कोई ज्यादा मालूमात शेयर नहीं की, लेकिन इस हवाले से कहा जा रहा है कि इस त्यारे में अमेरिकी इंजन की बजाय यूरो EJ-2 या फिर तुर्की इस त्यारे में मुल्की सतह पर बनाया गया कोई इंजन भी इस्तेमाल कर सकता है। हूर जेट से रिलेटेड जो थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन सामने आई हैं, इनके मुताबिक इस त्यारे की लंबाई 13 मीटर, चौड़ाई 9.8 मीटर, ऊंचाई 4.2 मीटर और विंग एरिया तकरीबन 24 मीटर स्क्वायर है। हूर जेट नामी त्यारा 13,716 मीटर यानी 45,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करने की सलाहियत का हामिल होगा, जबकि इस त्यारे की रेंज 2,592 किलोमीटर, पे लोड कैपेसिटी 2,721 किलोग्राम और मैक्सिमम स्पीड 1.4 मैक बताई गई है। दोस्तों, इन स्पेसिफिकेशन के साथ इस त्यारे को अगर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ कंपेयर करें तो यकीनी तौर पर यह त्यारा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरता। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि इस त्यारे को तुर्की ने मुल्की सतह पर बगैर किसी की मदद के डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया है। हूर जेट में तमाम तर सब सिस्टम और एवियोनिक्स तुर्किश साख्ता लगाए जाएंगे और सबसे बढ़कर ये त्यारा तुर्की को मुस्तकबिल में त्यारा साजी में न सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, बल्कि तुर्की को अपने 5वीं नस्ल के त्यारे को डेवलप करने में भी खातिरख्वाह मदद मिलेगी। तुर्किश एरोस्पेस के मुताबिक चूँकि 2020 में इस त्यारे की पहली परवाज के बारे में कहा गया है, इसलिए मुमकिन यही है कि इस साल या फिर 2021 में ये त्यारा दुनिया के सामने लाया जा सकता है। अब बात करते हैं अमेरिका और यूरोप को हूर जेट से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन ममालिक को क्यों तकलीफ हो रही है और चोरी खाने वाले अमेरिकी जर खरीद अरब मजनू को इस लाइट वेट त्यारे से क्या सबक सीखना चाहिए। तो दोस्तों, यूरोपीय ममालिक और खास तौर पर अमेरिका को मुस्लिम ममालिक की दफाई साजो सामान और त्यारा साजी में खुद इन्हिसारी इसलिए चुभ रही है कि जनूबी एशिया के एक गरीब मुल्क पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि मुस्लिम ममालिक महदूद वसाइल के बावजूद भी अगर रिसर्च पर फोकस करें तो दुनिया में कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तान ने पिछले 20 सालों में दफाई साजो सामान और त्यारा साजी में जो तेज रफ्तार और हैरान कुन तरक्की की है, अमेरिका और यूरोप इसकी बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर रहे थे और आज पाकिस्तान दफाई साजो सामान बनाने में काफी हद तक खुद कफील हो चुका है। अमेरिका को तकलीफ भी इस बात की है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पिछले 20 साल पहले तक अमेरिकी और यूरोपीय असले का मोहताज था, आज इन ममालिक को जूते की नोक पर रखता है। दफाई मैदान में पाकिस्तान की पे दर पे कामयाबियों से सबक सीखते हुए अब तुर्की भी अमेरिका और यूरोपीय तसल्लुत से निकलने की कोशिशों में मसरूफ है। तुर्की का क्रूज मिसाइल प्रोग्राम हूर जेट और 5th जनरेशन जेट इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। JF-17 थंडर और हूर जेट चोरी खाने वाले मजनू और अमेरिकी जर खरीद गुलामों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, क्योंकि इनसे इंतहाई कम वसाइल के बावजूद पाकिस्तान
اور ترکی نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر مسلم ممالک عیش و عشرت سے نکل کر تعلیم و تحقیق پر فوکس کریں تو دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ دوستو، ویڈیو کے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔